सरज़मीन औरंग आबाद शरीफ जो कि महाराष्ट्र इंडिया में पड़ती है, अब इसका नया नाम संभाजी नगर है। यहाँ पर ये आस्ताना हज़रत सैयद शाह शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि हुजूर गौसे पाक की औलाद में से हैं और सिलसिला कादरिया के बुज़ुर्ग हैं, और इनका आस्ताना औरंगाबाद शरीफ में मराजाउल खलाइक है, महाराष्ट्र इंडिया में। और ये बड़े अजय्यत आस्ताना है और तकरीबन जो है तो ये मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के टाइम के ये बुज़ुर्ग थे, हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह। इनका आस्ताना औरंगाबाद शरीफ में है। हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए। दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, आलिबे दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, आलिबे दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, आलिबे दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, दीदार दिल या रसूल तेरा तलबगार दिल या रसूल, आलिबे दीदार दिल। शाहजहाँ बेटा का बादशाह जो था औरंगज़ेब, जिसने अपने बाप को कत्ल करके हुकूमत पे सत्ता पे आक्रमण करके कब्ज़ा किया था, और फिर उसने जो है हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया, और फिर जो है तो दौलताबाद में जो है तो हज़रत तानाशाह रहमतुल्लाह अलैह जो अहले बैत के चाहने वाले थे, उनकी हुकूमत को जो है तो उसने कब्ज़ा किया। मगर फिर बाद में उसने अपना कैपिटल दिल्ली से उठा के औरंगाबाद में जो देवगिरी का किला है यहाँ पे कर लिया। मगर सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना रात में आते थे और औरंगाबाद को जो औरंगज़ेब को सपने में ख्वाब में डंडा मारते थे, हैंटर से मारते थे, उससे उसकी नींद नहीं होती थी बरोबर। वो परेशान था, इन्हें ज़हनी तौर पर इन्हें माजूर हो गया था। और उसी में जो है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट थे गवर्नमेंट के, उस टाइम के मुग़ल शासक के, जो कि दिल्ली में रह गए थे। तो उसने अपने वज़ीर आज़म से कहा कि भाई वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो वो बोला कि यार मैं तो दिल्ली में भूल के आ गया हूँ, दिल्ली में रह गए। तो औरंगज़ेब तो था ही पागल, उसने कहा कि सुबह तक अगर मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो मैं तेरी गर्दन मार दूँगा। अब वो बेचारा वज़ीर आज़म परेशान हो गया। तो वज़ीर आज़म का जो है तो एक ख़ास मुकर्रब ख़ास था, उन्होंने कहा कि हमारे पीर व मुर्शिद जो हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, आप इनके पास चलिए, ये आपकी मदद फरमाएंगे रूहानी तौर पे। तो वज़ीर आज़म जो है तो सरकार शाहनूर हमवी के पास आए और फिर कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला है। तो हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, आप आँख बंद कीजिए। तो जब उन्होंने आँख बंद की और जब आँख खोली तो दिल्ली में थे। और फिर जो है तो कहा कि यही डॉक्यूमेंट, तो कहा कि हाँ यही वाला डॉक्यूमेंट। फिर आपने डॉक्यूमेंट उठाया और फिर जब आँख खोली तो फिर दोबारा अपने आप को औरंगाबाद में पाया, जिसका अब नाम संभाजी नगर है। यहाँ पे चिरागे सरकार का चिराग जल रहा है, औलिया अल्लाह का चिराग तो हमेशा जलते ही रहता है। तो ये चिराग जो है तो जल रहा है और हमेशा रोशन रहेगा। नाम निशान तो अबू सुफियान की नस्ल का मिठा और आले मोहम्मद के दुश्मनों का चिराग गुलू, आले मोहम्मद का चिराग तो रोशन है। तो ये उन्हीं वज़ीर आज़म का मकबरा है, आला हज़रत मीर अब्दुल कादिर साहब। तो जब ये डॉक्यूमेंट लेके औरंगज़ेब के पास पहुँचे ये साहब, तो औरंगज़ेब ने कहा कि तेरे पास था डॉक्यूमेंट, आपके पास था, आपने दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया है और रूहानी तौर पर उनकी करामत से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं सूफ़ी सरमद को भी मारा, मैं तो सूफ़ियों का दुश्मन हूँ, अब चलो शाहनूर हमवी को भी देखते हैं। तो आए तो यही जो है मकबरा जो आला हज़रत मीर अब्दुल कादिर साहब जो हैं, ये वज़ीर आज़म थे औरंगज़ेब के, और ये जो है तो औलिया अल्लाह के आशिक़ थे। तो शाहनूर हमवी के पास लेकर ये जो हैं तो औरंगज़ेब को आए, तो हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह वज़ू कर रहे थे। और वज़ू करते करते जो है आपने तिरछी निगाह से औरंगज़ेब को देखा और कहा कि अभी तक सरमद के डंडे खा रहा है, अभी तक तुझे अक्ल नहीं आएगा। तो जब ये बात बोले तो औरंगज़ेब इनके कदमों में गिर गया, हज़रत शाहनूर हमवी के, और फिर इनका भी कसूर माफ़ किया वज़ीर आज़म का, और फिर औलिया अल्लाह को मारने लग गया। और जो सूफियों से जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी को ख़त्म किया औरंगज़ेब ने, और फिर थोड़ा सुधर गया।
اور یہاں پر دیکھیے ان کے آستانے میں جو بزرگ ہیں یہ سب مشہدی شادات یہاں پہ آرام فرمائے. یہ وزیر اعظم جو تھے ان کے آستانہ، ان کا آستانہ بھی وہاں سے لگا ہوا جج سانور حموی کے. اب ہم دربار میں جا رہے ہیں. حضور سب کا سلام اور قدم بوسی اور حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ عطا فرمائے. اور آپ کے دربار میں آنے میں بے ادبی، خطا، گستاخی لغزش ہو تو سرکار معاف فرمائے. ہماری دعاؤں میں سب کا حصہ رہے، ہم پر خیر ہو، ہمارا بھلا ہو، اور ہمارے تمام چاہنے والے محبین، مریدین، معتقدین، اہل خاندان سب کا بھلا، سب پہ خیر ہو. سرکار تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو. ہماری جیت و ہار تم سے ہے. آپ کے در پہ ہم نے سر کو جھکایا ہے، بس اس سر کو جھکا رہنے دینا حضور، کرم فرمانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو. ہماری جیت و ہار تم سے ہے. یہ جو ہے تو تربت سرکار سانور حموی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اوپر یعنی کہ تعویذ ہے. اصل تربت جو ہے تو سرکار کے نیچے ہے، تہہ خانے کے اندر ہے. تہہ خانے کے اندر جو ہے تو سرکار کی تربت ہے. آپ کبھی اورنگ آباد جاؤ تو عثمان پورے میں ریلوے اسٹیشن کے قریب میں ہی سرکار کا آستانہ ہے، اور بڑا خوبصورت اور بڑا روحانی ماحول ہے. یہ مغرب کا وقت تو ہے، بعد نماز مغرب لوگ جو ہیں تو صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں اور لوگ بادب کھڑے ہوئے ہیں. ایک صوفی بزرگ ہیں، کوئی درویش ہیں، اللہ والے ہیں. اور یہاں یہ جو ہرا دروازہ دکھ رہا ہے، ہرا ڈور، یہیں سے تہہ خانے میں جانے کا راستہ ہے جہاں پہ حضرت کی کچی مزار ہے. اور یہ اللہ والے ہیں جن کی قبروں پہ نہ کبھی پھول سوکھتا ہے اور نہ کبھی جو ہے تو یہاں پر یعنی کہ لوگوں کا آنا جانا تانتا لگا رہتا ہے. آج یعنی اپنے پردہ فرمانے کے بعد بھی سب مصر شجر طیبہ لوگوں کو چھاؤں بھی دیتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں. مانو تو بہت کچھ ہے. بس حضور ہم سب کا سلام قدم بوسی قبول فرما لے. اور سانور حموی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ آپ لوگ بھی زیارت کیجیے انشاءاللہ.